यस, क्लास 11। बच्चों, आपको जामुन का पेड़ विस्तार से समझा दिया है, पढ़ा दिया है। प्रश्नोत्तर करवा रही थी। प्रश्नोत्तर लगभग आपको करवा दिया है कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। ये संवाद कहानी किस प्रसंग में आए हैं, किस प्रसंग में आए हैं, इससे लोगों को कैसी मानसिकता का पता चलता है, ये बता दिया था आपको। दबा हुआ आदमी एक कवि है, ये पूरा हो गया था। प्रश्न 1, 2, 3 और 4। अब है पाठ के आसपास है तो ऐसे कुछ भी नहीं, लेकिन आप चाहो तो देख सकते हो। कहानी में 2 प्रसंग ऐसे हैं जहाँ लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं। ऐसा कब कब होता है ये आप प्रसंग से भी बता सकते हो। पीछे लिखा हुआ कटिबद्ध मतलब उनके मन में आ जाता है कि नहीं पहले आदमी को निकालना। वो कब होता है? पहला तो आपका तभी होता है जब वो माली आता है, उसको बताता है और वो उनको निकालने आते हैं। दूसरा एक बार और आता है कि जब ये निकालने जाते हैं, यही कहीं इधर था। तो इसमें दोनों समझ के, आप बच्चे नहीं हैं, समझ लेंगे इतना तो आप इसको किताब से देख के आपको करना है। यह कहना कहाँ तक युक्ति संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ करुणा की भी अंतर्धारा है, और अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। क्योंकि करुणा हास्य तो है ही, लेकिन इसके साथ करुणा भी है। करुणा क्या? कि एक आदमी दबा हुआ है, एक आदमी एक तरफ कहता है कि मैं लावारिस हूँ, मेरा कोई नहीं है, और फिर इतनी तकलीफ में एक शायर है और कहीं ना कहीं पीड़ा होती है। लास्ट में जाके तो शायद आंसू भी आ जाए जब वो ये कहता है कि तुम्हारी फाइल पूरी हो गई। तो लेखक ने लिखता है कि उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी, उसके जीवन की भी फाइल पूर्ण हो चुकी थी, क्योंकि फाइलों के चक्कर में ज़िंदगी चली गई। तो दिल से दिमाग और दिल जब दोनों मिलाते हो आप, तब जज्बा पैदा होता है, भावनाएं पैदा होती हैं। और भावना जब तक नहीं आती है, हृदय से जब हम किसी चीज़ को नहीं समझते हैं, तो हम संवेदनहीन हो जाते हैं। संवेदना बहुत ज़रूरी है। 10th में आप लोगों ने पढ़ा था मनुष्यता पाठ, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। कहते हैं कि जिसके पास सहानुभूति जैसा गुण है, जिसके पास संवेदना है, जिसके पास दूसरों के दुख को समझने की क्षमता है या जगाता है, ऐसा व्यक्ति महान होता। सबसे बड़ी विभूति, सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी अद्भुत शक्ति उसके पास है, जो दूसरों की करुणा को करुणा समझता है, दूसरों के दुखों को दुख समझता है और आगे बढ़ता है। तो बच्चों, बस कहने का मेरा यही तात्पर्य है कि सहानुभूति हमेशा ज़िंदगी में बनाए रखनी चाहिए। अब ये है कि यदि आप माली की जगह होते तो हुकूमत के फैसले का इंतजार करते या नहीं? अगर करते तो तर्क दीजिए, नहीं करते तो तर्क दीजिए। तो आप तर्क दे सकते हैं, भाई मेरी समझ से तो मैं कभी भी ऐसा ना करती कि आदमी दबा रहता और अब मैं फाइलों के चक्कर में पड़ी रहती। सबसे पहला मेरा महान कर्तव्य यही है कि दबे हुए आदमी को पेड़ के नीचे से निकालना, उसका हॉस्पिटल ले जाना, उसकी पूरी देखरेख करना, उसकी जान बचाना, ना कि हम फाइलों के चक्कर में पड़े रहें। और ऐसा नहीं है कि इस तरह का होता है, लगभग इसी तरह की चीज़ें नॉर्मल ज़िंदगी में होती हैं। भले वो दबा पड़ा रहा, ये थोड़ा हंसी की बात है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है अनजाने ही हम लोगों को जीते जी मार देते हैं। तो आप अपना तर्क दे दीजिए और अपनी बात रख लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में कानून से बड़ी क्या चीज़ है ज़िंदगी। और हम किसी को दुख दे के तो नहीं उसकी जान बचा रहे हैं, एक पेड़ को हटा के ही उसकी जान बचा रहे हैं। और पेड़ को कौन सा काट रहे थे? वो तो ऑलरेडी गिरा था, उसको हमें धीरे से खिसकाना, उस आदमी को निकलवाना है। उसके लिए हम दुनिया भर की हाय तौबा कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी है। ओके, तो इस तरह से पाठ के आसपास हो गया। अब इन्होंने कहा है कि कहानी के वैकल्पिक शीर्षक सुझाएं, कहानी का वैकल्पिक शीर्षक सुझाएं। 3 इन्होंने दिए हैं। पहला दिया है कि कहानी में बार बार फाइल का जिक्र आया है और अंत में दबे हुए आदमी के जीवन की फाइल पूर्ण होने की बात कही गई है। आप इस बात को लेकर एक शीर्षक दीजिए। कुछ बच्चे हमारे अभी भी 11th में पहुंच गए हैं। ये हमारे लिए दुख की बात है कि अभी भी कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि शीर्षक क्या होता है।
इस पाठ क्या है? जामुन का पेड़। तो वो ये कह रहे हैं कि 2 लाइनें दे दी, इसके हिसाब से आप एक शीर्षक सुझाइए। तो इसके हिसाब से आप शीर्षक सुझाएं या कोई और शीर्षक भी आप बता सकते हैं। जैसे जामुन का पेड़ शीर्षक है, इसका और क्या शीर्षक हो सकता है? इसका एक शीर्षक ये भी हो सकता है विवेकहीन सरकारी काम, या विवेकहीनता सरकारी दफ्तरों की, या लोगों की विवेकहीनता, ये भी कह सकते हो। कुछ भी अच्छा सा आप शीर्षक दे सकते हो। लेकिन इसमें इसका शीर्षक होगा, इस लाइन का, कहानी में बार बार फाइल का जिक्र आया है और अंत में दबे हुए आदमी के जीवन की फाइल पूर्ण होने की बात कही गई है। इसका शीर्षक यही हो सकता है, लो फाइल पूरी हो गई। एक शीर्षक क्या होगा? एक शीर्षक होगा, पहले का होगा, पहले नंबर का होगा लो फाइल पूरी हो गई, हो गई। ये इसका शीर्षक पहले वाले का, ठीक है। अब दूसरे का शीर्षक देखिए। दूसरे का, सरकारी दफ्तरों की लंबी और विवेकहीन कार्य प्रणाली को की ओर बार बार इशारा किया गया। इसका शीर्षक क्या हो सकता है? इसको लेकर अगर इस लाइन को लेकर चले, तो इसको, इस लाइन को लेकर चलेंगे तो होगा अफसरों के चक्कर। क्या हो जाएगा? अफसरों के चक्कर। अब देखिए तीसरा, कहानी का मुख्य पात्र उस विवेकहीनता का शिकार हो जाता है। मुख्य पात्र वही जो दबा हुआ है शायद, तो उसका होगा सरकारी पेड़ के तले दबा आदमी। ठीक है, सरकारी पेड़ के तले दबा आदमी, ये तीसरे वाले का हो जाएगा। और ये आपका पहले का शीर्षक होगा लो फाइल पूरी हो गई, अफसरों के चक्कर, और फिर है सरकारी पेड़ के तले दबा। आप कुछ और भी दे सकते हैं, आपके जहन में कोई और शीर्षक अच्छा आता है इस लाइन को देखकर, तो आप और भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको पूरा करना है आपको। फिर नीचे दिए गए अंग्रेजी शब्दों के हिंदी प्रयोग। अर्जेंट, अर्जेंट का अर्थ होगा अत्यावश्यक। फॉरेस्ट का तो आपको पता ही है, कई बार हम हिंदी नहीं पता कर पाते, इसलिए मैं लिख रही हूँ। फॉरेस्ट का क्या होगा? वन। और फॉरेस्ट का वन हो गया आपका। डिपार्टमेंट का क्या होगा? विभाग। डिपार्टमेंट का क्या होगा? विभाग। मेंबर का क्या होगा? सदस्य। डिप्टी सेक्रेटरी का क्या होगा? डिप्टी सेक्रेटरी उप सचिव, उप सचिव। फिर डिप्टी सेक्रेटरी हो गया आपका। मिनिस्टर का क्या होगा? मिनिस्टर का होगा मंत्री। अंडर सेक्रेटरी का क्या होगा? अंडर सेक्रेटरी का होगा आपका अवर सचिव। क्या बोलते हैं? अवर सचिव। आपको इसका बताया था मैंने, हॉर्टिकल्चर का। हॉर्टिकल्चर का क्या होगा? हॉर्टिकल्चर सही लिखा है? हॉर्टिकल्चर कहाँ है? हॉर्टिकल्चर, हाँ, हॉर्टी, इसका थोड़ी सी। हॉर्टिकल्चर का क्या होगा? उद्यान विभाग। क्या होगा? कहाँ लिखूंगी? यहाँ लिखूंगी। आपको पता है, पहले भी मैंने बताया है, उद्यान है ना। हॉर्टिकल्चर का उद्यान कृषि विभाग, उद्यान कृषि विभाग। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर का बच्चों ये याद रखिए, ये चीजें
पहले भी बताई, अभी बता रही हूँ। ये अक्सर हम हिंदी में नहीं समझ पा, हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए। उप सचिव क्या होता है, डिप्टी होता है, एक और है शायद चीफ सेक्रेटरी, यहाँ पे मैं भूल गई हूँ। चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, अक्सर हम ऐसे ही पता करते हैं, हमें हिंदी नहीं पता होता इसका। चीफ का मतलब होता है मुख्य, मुख्य सचिव, ठीक है। और एग्रीकल्चर का होगा कृषि विभाग, है ना। एग्री का क्या होगा, कृषि विभाग। जो बच्चे एग्रीकल्चर लेते हैं, कृषि विभाग। चिकित्सा विभाग, डिपार्टमेंट का क्या हो, मेडिकल क्या होता है, चिकित्सा विभाग, कृषि विभाग। ये मैंने पहले भी आपको करवाया है, एक बार और देख लो। डिपार्टमेंट फॉरेस्ट वन को बोलते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट विभाग को बोलते हैं। मेंबर सदस्य को बोलते हैं। डिप्टी सेक्रेटरी उप सचिव को बोलते हैं। मिनिस्टर मंत्री को बोलते हैं। अंडर सेक्रेटरी अवर सचिव को बोलते हैं। और ये आपके शीर्षक हो गए, आ सकता है आपका, ठीक है। इस तरह से आप करते जाइए। अब देखिए, इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई। ये तो आपका संयुक्त और ये आपके साथ ज़्यादा है नहीं, है ना। और एक बार मैं थोड़ा सा आपको और समझाऊंगी और करवाऊंगी अगले क्या बोलते हैं वीडियो में, अगले एपिसोड में, है ना। तो बच्चों पढ़ते रहिए प्लीज़, कृपया अच्छे से समझिए। नमस्कार बच्चों।